पूजन कर्तव्य कहता है तुम्हें करना है तो करना है, फिर मन करेगा, इंद्रियां करेंगे। बड़ी बात कही है आवश्यक के बारे में। हम मुनराज चाहे कि नहीं मुझे सामयिक जब करना तब कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अथवा चाहे कि हम नहीं करें तो ऐसा नहीं चलेगा, कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन करना तो करना है। प्रतिक्रमण करना आवश्यक है तो है, ऐसा नहीं छोड़ने से काम चल जाएगा। हाँ, भोजन छोड़ने से काम चल जाएगा, आहार नहीं करो चल जाएगा, आज नहीं करो, लेकिन उस दिन चाहो कि हमने आहार नहीं किया, हम सामयिक करना छोड़ दें तो नहीं चलेगा। ऐसे ही तुम्हारे लिए आवश्यक है, तुम भोजन करना छोड़ दो चल जाएगा, लेकिन पूजन करना नहीं छोड़ना चाहिए। आवश्यक का मतलब ये है, हजारों लाखों करोड़ों कार्य होने पर भी अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना, प्राथमिकता देना, इसका नाम आवश्यक अपरिहार्य भावना है। कैसे भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ूंगा। मालूम है, पहले के धर्मात्मा लोग शास्त्रों में पढ़ो, जिनका नियम है, संकल्प है, ऐसे ऐसे धर्मात्मा हुआ करते थे। हरिवंश पुराण पढ़ो, मिलेगा आपके लिए। तीर्थंकर ऋषभदेव का चरित्र पढ़ोगे तो बज जंग के पर्याय में वो जंगल में ही तो वो राज को आहार दे रहे थे रानी श्रीमती के साथ, और वो 4 त्रियंच देख देख करके अनुमोदना कर रहे थे, खुश हो रहे थे, और ये सोच रहे थे वो चारों त्रियंच कि अगर मैं भी इस पर्याय में होता तो राज को आहार देता, मेरे जीवन का कितना अहोभाग्य होता। आज मुझे ऐसी पर्याय मिली है जिस पर्याय में मैं आहार नहीं दे सकता हूँ, जिस पर्याय में मैं अभिषेक नहीं कर सकता हूँ। वो अपनी पर्याय के प्रति गिलानी युक्त हो जाते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो आज मैं इसके योग्य नहीं हूँ। कौन कह रहे हैं? वो चारों त्रियंच, और हाथ जोड़ करके अनुमोदना कर रहे हैं। अनुमोदना करने का विधान त्रियंचों के लिए कहा गया है, आपके लिए अनुमोदना करने का विधान नहीं है। आप देने के योग्य हो, अनुमोदना नहीं कही शास्त्र में। मैं अभिषेक देख लूंगा, मैं आहार देख लेता हूं, तुम तो करने के योग्य हो, तुम्हें पर्याय मिली है, अहोभाग्य मिला है, इसलिए पर्याय का दुरुपयोग मत करो। आज तुम्हें मिल गई है, आगे मिलना कोई आवश्यक नहीं है। अगर आज इसका सदुपयोग कर लोगे तो फिर सुंदर सुंदर पर्याय मिलेगी, और दुरुपयोग कर दिया तो फिर तुम्हारे लिए ऐसी पर्याय मिलने वाली नहीं है। एक त्रियंच अनुमोदना करने से ऋषभदेव के परिवार में सम्मिलित हो जाते हैं चारों त्रियंच अनुमोदना करने से, क्योंकि उनके लिए अनुमोदना का फल मिलेगा। लेकिन आप चाहो हम अनुमोदना करने से काम हो जाए, नहीं। फिर आप भोजन की अनुमोदना करने से पेट नहीं भरता है। आपकी अनुमोदना कार, क्योंकि आप कृत के योग्य हैं। जो कृत के योग्य नहीं है वो कारित करें, और जो कृत कार्य दोनों के योग्य नहीं है उनके लिए अनुमोदना कही गई है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि कृत कारित अनुमोदना कहाँ लागू होती है। हमें अच्छा कुल मिल गया, हम सकलांग हैं, हमें अधिकार है, हम अभिषेक पूजन करें। नहीं करते हैं तो इस पर्याय की कोई मतलब वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हम ये हाथ मिले हैं दान देने के लिए, दान दो। अहोभाग्य जो हाथ अपने हाथ से कलश पकड़ते हैं, मुर्राज के कर कमलों में ग्रास रखते हैं, वही हाथ हैं। नहीं तो शास्त्र कह रहे हैं ये हाथ नहीं, कोई शोभा नहीं हाथों की, ये तो सर्प के 2 फण हैं। क्या है?
इस सर्प के 2 फण हैं और कोई गृही दाने न शोभते, एक गृहस्थ दान से शोभायमान होता है। आवश्यक कर्तव्यों की चर्चा करते हुए आचार्य भगवंतों ने श्रावक के भी 6 कर्तव्य कहे हैं और मुनिराजों के भी 6 कर्तव्य कहे हैं। वो भी 6 कर्तव्य करता है, उसका नाम गृहस्थ धर्म है, और मुनिराज भी 6 कर्तव्यों का पालन करते हैं, इसका नाम मुनि धर्म है। दोनों ही अगर कर्तव्य का पालन करते नहीं हैं तो वो श्रावक नहीं है और वो मुनि मुनि नहीं है। स्पष्ट लिखा है आचार्य कुंद स्वामी ने, वहाँ तो 2 की ही चर्चा कर दी है। दाड़म पूया मुखम साबधम साब्या ना तेन बिना, दान और पूजा के बिना श्रावक नहीं कहलाता, शोभायमान नहीं होता है, वो गृहस्थ धर्म गृहस्थ ही नहीं है। झाड़म झैडम मुखम जय धम्मी तम बिना तहाना शोभी। यति धर्म ध्यान और अध्ययन करना है, ध्यान और अध्ययन नहीं है तो वो यति नहीं है। आचार्य भगवंतों ने श्रावकाचार की ओर जब बढ़ते हैं तो आचार्य भगवान उपस का अध्ययन आदि ग्रंथों में लिखते हैं, देव पूजा गुरु उपास्ते स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेति ग्रष्टानाम 6 कर्माणि दिने दिने। आपके आवश्यक कर्तव्य हैं, देव पूजन करना पहला कर्तव्य है। और यहाँ भी विशुद्धि का संचार होता है, और विशुद्धि की संचार करते हुए भगवान के सामने जब भक्त बैठता है तो वहाँ भी विश्व कल्याण की भावना भाता है। और विश्व कल्याण की भावना भगवान के पास बैठ कर के भाना और उनके गुणों का चिंतन करना, भगवान के स्वरूप का अवलोकन करना और गुणों का चिंतन करना, और उसके माध्यम से चित्त में पवित्रता आती है। और चित्त की पवित्रता के माध्यम से जो विशुद्धि है वो विशुद्धि भावना भाती है विश्व कल्याण की। इसलिए वो पूजन करना भी तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारण बनती है। देव पूजा, अरे देव पूजन करने से कितने सारे लाभ होते हैं। भगवान के पूजन करने से पहली बात तो एकाग्रता बनती है और एकाग्रता से ध्यान बनता है। इसलिए भगवान की पूजन करना एक ध्यान है। भगवान के पूजन करने से ध्यान बनता है। हम उनके गुणों का चिंतन करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, उस समय पदस्थ ध्यान हो रहा है। उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं, उस समय रूपस्थ ध्यान आदि हो रहे हैं। ध्यान बनता है। क्या बनता है? इसलिए पूजन करना ध्यान है। और एकाग्रता एकाद परिणाम में होती है, लीनता होती है अपने आप में, उस समय सामयिक भी बन जाती है उसमें। और भगवान के गुणों को हम देख देख करके उनके उपदेश को भी सुनते हैं, भगवान के उपदेश को सुनते हैं। पूजन में उपदेश भी सुना जाता है, स्वाध्याय भी हो जाता है। क्या होता है? एक कर्तव्य भी अनेक लाभकारी होते हैं। इसका ये मतलब नहीं करें कि तुम पूजन कर लो बाकी सब हो गए, लेकिन एक बतला रहा हूं कि पूजन करने से भी इतने लाभ होते हैं। और उस समय हमारी इच्छाएं, संसार की इच्छाओं का विराम चल रहा है तो संयम भी हो रहा है। और एकाग्रचित्त होकर के आप प्रतिज्ञाबद्ध हैं, इच्छाएं नहीं हैं, तो आपके पास तप भी चल रहा है और अनेक जीवों के प्रति भावना भा रही हैं, करुणा जागृत हो रही है, दान भी चल रहा है। एक एक कर्तव्य के बारे में सोचो। प्रत्येक कर्तव्य में हम घटित करें। क्या करें? प्रत्येक कर्तव्य में भावना घटित कर सकते हैं। देव पूजा पहला कर्तव्य है। देव पूजा फिर काम दूजा। ऐसा नहीं पहले काम फिर हम पूजा, नहीं, पहले देव पूजा फिर काम दूजा। करोड़ों कार्य छोड़ करके भगवान के पूजन करना चाहिए। पूजन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो गृहस्थ पूजन नहीं करता है उसके लिए पद्मनंदी आचार्य पद्मनंदी पंचविस्का में लिखते हैं, दीक्षा ग्रस्त आश्रम, ऐसे ग्रस्त आश्रम को धिक्कार हो। स्तुवंती पूजंती नहीं, वो स्तुवन नहीं करता है, पूजन नहीं करता है, धिक्कार कहा गया उसके लिए। कहाँ लिखा है? पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ पढ़िए। श्रावकाचार्य है, पढ़ना चाहिए इन ग्रंथों को।
तुम्हारे कर्तव्य बतलाए गए हैं, ये तुम्हारी आचार संहिता है। और श्रावक अगर अपनी आचार संहिता के अनुसार नहीं चलता है, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, दंड का पात्र है, वो अपराधी है, ये कहा गया है। इसलिए कर्तव्यों के बिना गृहस्थ अपराधी है। और कर्तव्य करने से गृहस्थ में जो संचित पाप कर्म होते हैं उसको धोने का अगर कोई साधन है तो ये पूजन अतिथि दान, ये गृहस्थ में संचित हुए पाप कर्मों को धोने के लिए महान साधन है। इसलिए पूजन करना, स्नान करना है। क्या है? पूजन करना, स्नान करना है, दान देना, स्नान करना है। जैसे स्नान करने से मैल धुल जाता है, ऐसे पूजन या दान रूपी कर्तव्यों में स्नान करने से हमारे मन का मैल, चित्त का मैल, कर्म का मैल धुल जाया करता है, ये हमसे शुद्ध होते हैं। पाप मैल धोने का सबसे बड़ा साधन है। समंत्रभद्र स्वामी ने लिखा है ना, पढ़ा आपने? श्रावकाचार्य तो पढ़ा होगा, यानी क्या लिखा है वहां पर? गृही कर्मणापि निष्ठम रुष्टि खलु गृह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर्मलम धावते वारे। जिस प्रकार वस्त्र अगर रक्त से रंजित है, गंदा है, सना हुआ है, तो जल से साफ हो जाता है। किससे होता है? जल से धुल जाता है। उसी प्रकार गृहस्थी में संचित कर्म है, मैला हो गया गृहस्थ, उसको धोने के लिए अतिथियों की पूजन करना। और अतिथि पूजा का मतलब भगवान की भक्ति करना भी है और गुरुओं को आहार दान देना भी है। इसका नाम अतिथि पूजा है, उससे पाप धुलते हैं। तो पहला कर्तव्य है देव पूजा, दूसरे कर्तव्य का नाम गुरु उपासती है, गुरुओं की उपासना करना। देखिए तीर्थंकर प्रगति का बंध का कारण आवश्यक क्यों कहे गए हैं? पहले आपने पढ़ा अरिहंत भगवान की भक्ति करना, इसमें सम्मिलित हो गया, आवश्यक में तीर्थंकर बंध का कारण है। अब यहाँ गुरु उपासती की बात चल रही है, तो गुरु उपासती में आचार्य, उपाध्याय, साधु, तीन परमेष्ठी आते हैं। आपने आचार्य भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति पढ़ ली है। साधु भावना में, साधु समाधि भावना में साधु भी थे। तो सब भावनाएं इसमें निहित होने के कारण इसको तीर्थंकर प्रगति के बंध का कारण कहा गया है। गुरु उपासते, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी, ये तीन हमारे गुरु हैं। गुरु के पास रहना गुरु उपासती है। क्या रहना? गुरु के पास रहना, गुरु के निकट रहना, उसका नाम गुरु उपासती है। निकट रहने का मतलब ये नहीं कि उन्हीं के पास बने रहो, वो कर्तव्य भी नहीं कर पाए। महाराज हम तो आपके पास ही बैठेंगे, आपने कहा था आपके पास रहना, ये नहीं कह रहा हूँ। निकट रहने का मतलब एक है कि उनकी आज्ञा और अनुशासन में रहना, वही पास रहना है। शिष्य गुरु के पास कितना भी बना रहे, लेकिन फिर भी वो पास नहीं है, फेल हो जाता है अगर आज्ञा अनुशासन में नहीं है। और शिष्य कितना भी दूर बना रहे, लेकिन आज्ञा अनुशासन में चल रहा है, तो गुरु कहते हैं बेटा तुम हमारे पास हो, हमेशा पास हो। लेकिन वो पास नहीं है, और वो पास भी है, वो फेल है। गुरु उपासती का सीधा मतलब है उनकी आज्ञा अनुशासन में चलना, उनके गुणों का अनुवाद करना, गुणानुवाद होना, गुणानुराग होना, उनकी स्तुति करना, उनकी वंदना करना, उनकी भक्ति करना, उनकी विनय करना। इसका नाम क्या है? गुरु उपासना है। गुरुओं की पूजन भक्ति करना चाहिए, गुरु उपासना है। गुरुओं का ध्यान रखना, सेवा वैयावृत्ति करना, ये सब गुरु उपासना है। क्या है? इसलिए गुरु उपासना शब्द में वैयावृत्ति पहले बतला दिया गया है। इसमें गुरु उपासना में वैयावृत्ति सम्मिलित है, सम्मिलित कर दी गई है। विघ्न बाधा उपस्थित नहीं करना उनकी साधना में, ये गुरु उपासती है। बहुत बड़ा विस्तार है गुरु उपासती का। गुरुओं की उपासना करना, क्यों करना? क्यों करना?
क्योंकि गुरु साधना करते हैं, चारित पथ पर चल रहे हैं, हम भी चारित के पथ पर चले हैं। उनके निकट रहेंगे तो संस्कार आएंगे हमारे जीवन में, और निकट नहीं रहेंगे तो संस्कार नहीं आएंगे। इसलिए गुरु उपासना कही गई है। उनके पास रहने से आभा मंडल का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए गुरु उपासना कही गई है। जब जब भी उस मुद्रा को हम निहारेंगे तो मुद्रा की याद तो आएगी कि नहीं नहीं, हमें भी उस मुद्रा को, जैसे हम इस मुद्रा को बार बार निहारते हैं तो मुद्री मुद्रा दिखती है ना। हाँ, करेंसी जितनी बार तुम देखोगे अच्छा लगेगा, करेंसी अच्छे अच्छे करेंसी आ जाए। ऐसे ही जितने बार तुम भगवान की वितराग मुद्रा को निहारोगे, गुरुओं की मुद्रा को निहारोगे, तुम्हारे अंदर कहीं न कहीं तो भाव पैदा हो जाएगी, नहीं मुझे भी अपने जीवन में इस लक्ष्य को पाना है, मेरा भी यही स्वरूप है। मैं कहाँ हूँ, जिस दिन तुम्हें बोध होगा उस दिन तुम जाग जाओगे। गुरु उपासना। तीसरा कर्तव्य है स्वाध्याय। आलस्य त्याग करके अपने जीवन के कल्याण के लिए ग्रंथों का पढ़ना, इसका नाम क्या है? स्वाध्याय है। भाव विशुद्धि के लिए ग्रंथों का अध्ययन करना, इसका नाम स्वाध्याय है। अपने परिणामों को प्रशस्त करने के लिए अध्ययन करना, इसका नाम स्वाध्याय है। अंदर की ग्रंथि को खोलना, कसायों की ग्रंथि को खोल देना, उसका नाम स्वाध्याय है। ग्रंथ पढ़ना 100 अध्याय, जहाँ से अपने जीवन का अध्याय प्रारंभ होता है, उसका नाम क्या है? स्वाध्याय है। 100 माने अपने लिए अध्ययन करना, पड़ोसी के लिए नहीं, अपने लिए। अपने लिए का मतलब है हम अच्छा बने, जग अच्छा बनेगा। पड़ोसी अच्छा बने, हम वैसे बने रहें, इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। अगर हम चारित्र के पद पर चलेंगे उस पर प्रभाव पड़ेगा, और हम ही ना चलें, हम त्याग न करें और त्याग की बातें करें तो कभी त्याग नहीं करने वाला कोई। इसलिए जो त्यागी होता है उसकी बात जल्दी ग्रहण हो जाती है, मुर्राजों के गुरुओं की बात, क्योंकि वो त्याग साधना के पथ पर चल रहे हैं। स्वाध्याय 5 प्रकार का करना: वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं और धर्मोपदेश। स्वाध्याय संयम। संयम का मतलब अपने जीवन को अनुशासित करना। अगर हम जीवन अनुशासित रहेगा तो सब लोग उससे प्रभाव होगा। आपके अनुशासित जीवन से सभी लोग प्रभावित होंगे, और प्रभावित होंगे तो क्या होगा? सबका कल्याण मार्ग प्रशस्त होगा। तीर्थंकर प्रकृति के बनने में कारण हुआ कि नहीं हुआ? आपका व्यवस्थित रहना भी प्रभावना का अंग है, और आपका अव्यवस्थित रहना अप्रभावना का कारण है। आपकी प्रशस्त चर्या सबके लिए मोहिती है, और आपकी अप्रशस्त चर्या अप्रभावना का कारण बनती है। आपके चेहरे की मुस्कान सबको खींचती है, और आपके चेहरे की उदासता दूर करती है। क्यों? इसलिए संयमन का मतलब है संयमन, नियमन, अपनी जीवन शैली को नियम संयम में बांध करके चलना, क्योंकि हम मनुष्य हैं। कर्तव्य है हमारा